अगला स्टॉप जो है वो रीजेंट पार्क बुलेवार्ड है। बुलेवार्ड जो है वो आप गली को कह सकते हैं, स्ट्रीट को, छोटी स्ट्रीट को। आमतौर पर बड़े रोड के लिए मैंने नहीं देखा कि बुलेवार्ड का वर्ड ये यूज़ करते हैं। स्ट्रीट के लिए जो छोटी छोटी गलियां होती हैं उनके अंदर होता है ये बुलेवार्ड। ये टोरंटो बर्थ सेंटर है, ये हॉस्पिटल है मेरा ख्याल है गायनी का, बच्चों का। यहाँ पर स्पेशली जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है वो है। एम्बुलेंस की एंट्रेंस का भी वो देखिए सामने लिखा हुआ है। ये जो लगे हुए हैं लगे पर ये गोल गोल और वाइट जो डंडे, इनके अंदर आप अपनी बाइसिकल्स या मोटरसाइकिल्स को खड़ा कर सकते हैं। और ये जो टाइम लिखा हुआ है सामने कि 9 से 7 बजे से लेके 9 बजे तक जो है वो ये मंडे टू फ्राइडे जो है यहाँ से एम्बुलेंस की एंट्री हो सकती है। नो स्टैंडिंग, आपको यहाँ खड़ा इसलिए नहीं होना क्योंकि यहाँ इमरजेंसी में एम्बुलेंस में जो पेशेंट्स आते हैं उनको ये अंदर ले जाते हैं। वो सामने आ रहा है अगला स्टॉप, वो लोग खड़े हुए हैं, वरना मैं आपको दिखाऊँ। अगला स्टॉप जो है रीजेंट पार्क बुलेवार्ड है। वो डंडास ईस्ट डेंटल है, ये डेंटल सर्जन की जो है वो शॉप कह लें या क्लिनिक कह लें। 563 आ गया। और मैंने पहले भी आपको बताया था रोड की एक तरफ जो है ऑड नंबर्स होते हैं और दूसरी तरफ इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर आपको पता है वो होते हैं जो 2 से तकसीम नहीं हो सकते, और इवन नंबर जो वो होते हैं जो 2 से तकसीम हो सकते हैं। तो एक तरफ होंगे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो दूसरी तरफ रोड के होंगे 2, 4, 6, 8, 10। ये शॉपर्स ड्रग मार्ट आ गया है। ये बहुत बड़ी चेन है पूरे कनाडा के अंदर। यूएसए का मुझे पता नहीं है। इनके ऊपर न सिर्फ ड्रग, यहाँ पर ड्रग स्टोर जो है वो मेडिकल स्टोर भी है। ये रॉजर्स का फिर आ गया है। ये वेंडीज़ है, बहुत पॉपुलर यहाँ का है। इनके बर्गर वगैरह काफ़ी पुरानी है, ये 1964 या उससे भी पीछे की पुरानी है। जिस तरीके से टिम हॉर्टन भी पुरानी है। यहाँ पर जो है यूएसए से अभी एक नई चेन आने वाली है जिसने टिम हॉर्टन्स को टक्कर देने वाली है। तो लोग सब बैठे हैं, इंग्लिश में कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड। सब देख रहे हैं कि टक्कर दे सकेगी या नहीं। नाम मैं उसका भूल जाऊँ, डन है, DUN आगे कुछ ऐसा नाम है उसका। वो पहले शायद कनाडा में थी, चली गई थी, दोबारा वो आ रहे हैं और काफ़ी स्टोर जो है पूरे कनाडा के अंदर वो खोल रहे हैं। तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगे। ये स्कोशिया बैंक है, बड़ी काफ़ी मशहूर बैंक है, यहाँ की बड़ी बैंकों में इसका शुमार होता है। और ये रिवर मेडिकल सेंटर है, प्राइवेट लग रहा है मुझे। प्राइवेट से मेरी मुराद है कि ये लोगों को जो है ट्रीट करते हैं, सब कुछ करते हैं और गवर्नमेंट इनको पेमेंट करती है। ये इसलिए इनको रखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वरना उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है rabba.com। मुझे अंदर से जो नज़र आ रहा है वो स्टोर है, सामने आपको तस्वीर से भी नज़र आ रहा है राबा किचन। यहाँ पर किचन की सारे आइटम्स जो हैं सब छपे हुए हैं, जो यहाँ मिल रहा है। फ्रेश फ्रूट है, ये देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग। हमारी तरफ जो है कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर 30 लिखा हुआ है, मतलब वो 30 स्टोरी बिल्डिंग है। ये सर्विस रिसेप्शन है, किसका है? मर्सिडीज़ बैंक का। ओ माय गॉड, मर्सिडीज़ कार का सेक्शन है। यहाँ देखें ये स्ट्रीट कार हमारी ऊपर से गुजर रही है और वो रोड जो है नीचे है। ये आवाज़ आपको आ रही है वो पतियों की है। दिन आज तकरीबन क्लियर था सुबह से लेकर, और टेम्परेचर जो है वो 19 और 20 डिग्री तक पहुंच गया था। तो गोरों को ये टेम्परेचर जो है तकलीफ देता है। इनके यहाँ इनको चाहिए 5 डिग्री या 10 डिग्री ज़्यादा। तो आज इनके लिए समझे ऐसे ही है जैसे हमारे लिए गर्मी है। अपने पास पाकिस्तान में जो कल मेरी बात हो रही थी मेरे बेहतरीन दोस्त फैयाज अहमद के साथ, तो मैंने उसको बताया कि यहाँ बारिश हो रही है और 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसने मुझे बताया यार तुम बड़े मज़े में हो, हमारे पास 49 डिग्रीज़ है ठंडो जानवर में। तो ये सामने लिखा हुआ बेचर्ड अपार्टमेंट्स हैं।
अपार्टमेंट्स लिखा हुआ है लेकिन इनको कॉन्डोज़ कहा जाता है। मेरा ख्याल है ये कॉन्डोज़ नहीं होंगे कि कॉन्डोज़ की जो है वो कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर देखें वो लिखा हुआ है वॉच राइट। वॉच राइट का मतलब है आप राइट की तरफ जो है लोग हमेशा उतरते हैं पैसेंजर्स, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप जब उतरे तो वॉच योर फीट, अपने जो है पाँव को या आगे देख कर उतरे। ये है ब्रॉड व्यू एवेन्यू। तो ब्रॉड व्यू यहाँ की सबवे स्टेशन है। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेन जो है वो ब्रॉड व्यू स्टेशन पर जाकर टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट से मेरा मुराद है यहाँ पर वो जाकर उसका आखिरी स्टेशन होगा और वहीं से मैं फिर वो लाइन 2 का है सबवे स्टेशन, वहीं से मैं चढ़ जाऊँगा और अपने घर चला जाऊँगा। अभी टाइम मेरा ख्याल है 7:30 होने वाले हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको बताऊं कि टोरंटो जो है उसमें दुनिया की टॉप की जो 10 रेस्टोरेंट्स हैं, टॉप 10 रेस्टोरेंट्स इन द वर्ल्ड, उसमें से मेरा ख्याल है कम से कम 2 रेस्टोरेंट्स तो टोरंटो में हैं आउट ऑफ 10। टॉप 10 बेस्ट रेस्टोरेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड, उनमें से 2 टोरंटो में हैं। ये स्ट्रीट आई है, इसका नाम जो है वो थोड़ा मुश्किल है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आएगा सामने। ये है मॉन्ट्स पर पता नहीं क्या नाम है, बड़े मुश्किल नाम होते हैं कुछ नाम होते हैं। मौसम अच्छा है, लोग जॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ मौसम अच्छा होना चाहिए। इनके लिए 20 जो है वो गर्मी है, तो सुबह को 19 था, फिर 20 भी हो गया था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया था। तो इनको तो बुखार चढ़ता है 20 डिग्री में। ये कहते हैं 5 डिग्री हो या 6 हो तो ये मज़े करें, कपड़े पहनकर, छोटे छोटे कपड़े पहनकर बीचेस पर जाएं। तो आज तो बीचेस भरी हुई होंगी। यहाँ पर बीचेस जो है वो अपना यहाँ की बहुत बड़ी हमारे पास जो है वो एक है लेक है, झील है बहुत बड़ी, जिसका नाम ओंटारियो लेक है। लेक ओंटारियो बहुत बड़ी है। अब उसका एग्जैक्ट मैं कई बार भूल जाता हूँ, गूगल करके अभी पता करता हूँ कि टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर पर है। लेकिन आप अगर आप ऊपर से सैटेलाइट से या आप जहाज़ में या इतने ऊपर चले जाएंगे पूरी लेक को देख सकें, एक छोटा सा समुंदर है। और मज़ेदारी की बात बताऊं कि ये टोरंटो जो है या हमारी ये झील जो है समुंदर की सतह से, जो अटलांटिक ओशन है, उससे तकरीबन 400-450 फीट ऊपर है। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ से जो छोटे छोटे जहाज़ हैं उनको सामान से लाद कर, गंदम से लाद कर या और चीज़ों से लाद कर उनको समंदर तक पहुँचाया जाता है। वो किस तरह, वो बड़ा ही ट्रिकी है, क्योंकि कुछ जगहों के ऊपर झील इतनी नैरो होती है कि उसके अंदर से जहाज़ गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। और उनको वो लॉक्स का सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको देखना हो तो आप जो है यूट्यूब में आप लिखें कि हाउ द शिप्स सेल फ्रॉम लेक ओंटारियो टू द अटलांटिक ओशन। ये जो है ये जेरार्ड स्ट्रीट ईस्ट आ गया है। मुझे तो लगता है कि मेन स्ट्रीट की तरफ मैं जा रही हूँ, लेकिन नहीं है। ये जेरार्ड स्ट्रीट ईस्ट तो बहुत बड़ी है। जेरार्ड स्ट्रीट वेस्ट भी है, मैंने बताया था वो 0 पॉइंट जो है ना, तो उससे अगर उस तरफ जाएंगे तो 0 पॉइंट जो पूरे टोरंटो में ट्रैवल करती है, और इसी तरीके से वो 0 पॉइंट दोनों तरफ ट्रैवल करती है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। तो उस 0 पॉइंट के अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो वेस्ट होगा, उधर जाएंगे तो ईस्ट होगा। ये जो है ओ सोम बहुत सारे दोनों कैफ़े है और ब्रंच भी है। ब्रंच ये चाइनीज़ लग रही है, या साउथ कोरिया की है या चाइना की है। तो ये डोंग मिंग होंग ट्रेडिंग लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन कैफ़े भी है साथ में। ये A&W जो है बर्गर वगैरह है। ये स्कोशिया बैंक आ गई है दोबारा, छोटी सी साइकिल है, उससे मज़े ले रहे हैं। बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया है। स्कोशिया बैंक जो है नोवा स्कोशिया की बैंक है। नोवा स्कोशिया जो है हमारा प्रोविंस है
और ये जो है वो अटलांटिक ओशन के पास है। और स्कोशिया जो है वो स्कॉटलैंड से लिया गया। यहाँ स्कॉटलैंड के लोग जो है आकर आबाद हुए थे और बहुत अच्छा प्रोविंस है ये, बड़ा खूबसूरत है। स्पेशली लोग यहाँ पर आते हैं वेल मछली जो है उसको देखने के लिए, वो यहाँ काफ़ी नज़र आती हैं। एक ख़ास मौसम के अंदर तो लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ की सीनरी भी जो है बहुत अच्छी है यहाँ पर। अच्छा, अगला स्टेशन जो है वो विद्रो एवेन्यू। मैंने आपको बताया था यहाँ एवेन्यू होगा। ये पहली बार मैं इस तरह आया हूँ, तो मेरे लिए ये सब नया नया लग रहा है। और जो नई चीज़ हो वो आपको अच्छी लगती है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इस तरह इसमें चढ़कर। और इसमें चढ़ने का मज़ा ये होता है कि आप जैसे क्योंकि अपनी गाड़ी में भी आप अगर बैठे हुए हैं तो आपको वो मज़ा नहीं आता, लेकिन इसका मज़ा और है ये, क्योंकि इसमें जब आप बैठे हैं तो ये रुकती है, मज़े से चलती है। अपनी गाड़ी को तो आप अगर भले और भी कोई चला रहा है तो भगा के आदमी ले जाता है कि घर पहुँचना, लेकिन इसमें आप क्योंकि आपके हाथ में। अगला स्टेशन जो है वो मिलब्रूक क्रिसेंट है। क्रिसेंट से याद आया कि हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है जिसमें मेसी स्क्वायर्स हैं 5 और 4 क्रिसेंट पैलेसेस भी हैं, उन सबको मिलाकर जो है वो क्रिसेंट टाउन कहा है। एक वर्ड उसका ये है। और वो ईस्ट यॉर्क के अंदर है तो टोरंटो ही। तो टोरंटो को डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में। एक ईस्ट यॉर्क है, एक नॉर्थ यॉर्क है, एक स्कारबोरो है और एक इटोबिको है। अब देखिए क्या नाम रखा है, मिलब्रूक क्रिसेंट। मिल भी है और ब्रूक भी है। ब्रूक आपको पता है किसको कहते हैं, BROOK। मैं यहाँ पर ओ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर डबल ओ नहीं कहते, इसी तरीके से 00 नहीं कहते। हम कहते हैं फ़ोन का नंबर 5700, यहाँ पर इस तरह नहीं कहते। यहाँ पर कहते हैं 5700, 0 को ये ओ कहते हैं, ओ। आप 0 भी कह देते हैं तो ये समझ जाते हैं, लेकिन जो जनरल कंसेप्ट है वो। तो यहाँ पर मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।